हमें सौभाग्य मिला है कथा करने का। हम एक बार पुनः बिहार में बहार लेकर, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा, ये चर्चा लेकर के हम पहुंच रहे हैं। हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर बालाजी के प्रिय शिष्य श्री अजय राय जी, जो प्रमुख सेवक हैं, उनके यजमानत्व में परम सौभाग्य का विषय है कि इस बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार का आगमन हो रहा है, जिसमें 5 दिवसीय हनुमत कथा एवं दिव्य दरबार उनके द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। इस बार की कथा एवं दिव्य दरबार 5 दिवसीय उन्हीं के द्वारा होना है। यहाँ के समस्त लोग, ग्रामीण आम जनता, सभी लोग बड़ी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम के लिए उत्सुकता के साथ उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हम सब इस कार्यक्रम के लिए बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ इस कार्यक्रम को तैयार कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि उनके निवास के लिए उनके भवन का निर्माण हो चुका है। टेंट और पंडाल के कार्य जो हैं वो युद्ध स्तर पे कार्यरत हैं, जो समय से पूर्व सारे कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। और किन किन संतों का आगमन हो रहा है? देखिए, प्रमुखतया इस बार कोई बड़ा आयोजन और नहीं है, केवल बागेश्वर धाम सरकार का आगमन होना है। और साथ में जो देश के प्रमुख कुछ संत हैं, जैसे पिछली बार हमारे जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी पधारे थे, इस बार भी वो पधार रहे हैं। निम्बारकाचार्य जी भी आ रहे हैं। एक दिल्ली वाले शंकराचार्य जी का आगमन हो रहा है। अन्य बहुत सारे महात्माओं का आगमन होगा, जो वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, चित्रकूट, इन तीर्थों में जो प्रमुख महंत महामंडलेश्वर हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें लगभग 100 की संख्या में देश के विशिष्ट महात्माओं का आगमन होना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन पर लोगों की भारी भीड़ भी होगी, क्या तैयारी है? जैसा आप देख रहे हैं, पूरी व्यवस्था, बैरिकेटिंग से लेकर लोगों के आने की व्यवस्था, लोगों को रहने की व्यवस्था, कथा पंडाल में समुचित व्यवस्था मिले जिससे कि लोग वहां कथा श्रवण कर सकें, इसके लिए बहुत बड़े पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, पिछले बार के पंडाल से भी 4 गुना बड़ा पंडाल का निर्माण हो रहा है इस बार। और एरिया अपने पास 60 एकड़ की भूमि है, जिस प्रांगण में ये कथा आयोजन किया जा रहा है। तो इसलिए भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए ही ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। शासन प्रशासन बड़ा सहयोग की रवैया अपनाए हुए है, बहुत सहयोग कर रहा है। सब लोग हमेशा समय पर आकर उसका दिशा निर्देश देना, उसकी व्यवस्था कैसे बने, इस पर बहुत बेहतर व्यवस्था है। कितने तारीख से कितने तारीख तक कार्यक्रम है? 6 तारीख से 10 तारीख तक 5 दिवसीय हनुमत कथा और दिव्य दरबार है। 5 तारीख को कलश यात्रा से इस यज्ञ का शुभारंभ होगा। शास्त्री जी का आगमन पूरे 6 से 10 तक रहेगा या एक दिन के अंदर? नहीं, 6 से 10 तक उन्हीं की कथा है, और उन्हीं की कथा है तो निश्चित तौर पे 6 से 10 तक ही रहेंगे। वो कोई अतिथि के तौर पे नहीं है, वो प्रमुख वक्ता हैं, प्रमुख वक्ता के तौर पे हैं। 5 दिवसीय हनुमत कथा उन्हीं के द्वारा होना है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई पत्र जारी नहीं किया गया है शास्त्री जी के कार्यक्रम को लेकर? नहीं, जारी किया गया है। जिला प्रशासन उसको, अगर कोई ऐसा पत्र होता होगा तो जिला प्रशासन के संज्ञान में होगा। ऐसे पत्र की हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने जो डिमांड किया था कि ऐसे व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, सारे अधिकारी आकर उन्होंने यहाँ का निरीक्षण कर उन्होंने आश्वस्त किया कि उन्हीं के प्रशासन के ही दिशा निर्देश के अनुसार ही ये सारा निर्माण कार्य जो पर अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। SDM, आपके DSP, CO, BDO, थाना प्रभारी, ये सब लोग आ चुके हैं, कई विजिट कर चुके हैं वो लोग। और उन्हीं के निर्देश पर, जिस तरह का निर्देश है, वो पंडाल का निर्माण हो रहा है। जी, कि किस प्रकार हो गया, चूँकि भीड़ को देखते हुए कि कितनी भीड़ हो सकती है, गैदरिंग क्या हो सकता है, लगभग भीड़ अच्छी होगी। बाहर से भी श्रद्धालु आएंगे, भोजन की क्या व्यवस्था है? भोजन की भी व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। जो पिछले बार से कम व्यवस्था नहीं है, पिछले बार से व्यवस्था बढ़ी है। और पिछली बार भी काफ़ी संख्या थी, तो जो भीड़ पिछले वर्ष थी उस भीड़ उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा संख्या होना संभव नहीं है। लेकिन पिछली बार के भीड़ को भी दृष्टिगत रखते हुए हमने इस बार के कार्यक्रम को बहुत विशाल कर दिया है। आने जाने के मार्गों के लिए प्रशासन के हिसाब से कि कहाँ गाड़ियों को रोका जाए, कहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जाए, तो लखराव और सैया देवी मेला में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और ये पद मेन मुख्य मार्ग से कथा स्थल तक आने के लिए लगभग 1 किलोमीटर का जो है वो पैदल यात्रियों के लिए ही व्यवस्था रखा गया है। इसलिए व्यवस्था बहुत बेहतर की गई है और पूरी जनता में विशेष उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। बाबा का आगमन हवाई मार्ग से होगा कि सड़क मार्ग से?
बाबा का आने का मार्ग तो देखिए वहाँ तक तो बिना हवाई यात्रा के तो संभव है ही नहीं। भीड़ भाड़ का माहौल है, बिना हेलीकॉप्टर के तो आना संभव होगा ही नहीं। हेलीपैड भी निर्माण हो रहा है। जी 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 जी, पिछली बार भी हेलीपैड का निर्माण था, इस बार भी हेलीपैड का निर्माण होगा। ठीक है। सानिध्यता में श्री राम जानकी मठ, जो कि रामनगर गोपालगंज बिहार में है, वहां 6 मार्च से 10 मार्च तक पंचदिवसीय हनुमान जी पर चर्चा होने जा रही है। हमें सौभाग्य मिला है कथा करने का। हम एक बार पुनः बिहार में बहार लेकर, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा, ये चर्चा लेकर के हम पहुंच रहे हैं। हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर बालाजी के प्रिय शिष्य श्री अजय राय जी, जो प्रमुख सेवक हैं, उनके यजमानत्व में